हेलो दोस्तों, वेलकम टू जाखड़ एंड कंपनी। मैं हूं पुखराज और आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं कि अगर जनरल परचेज में, जैसे समझ लीजिए हमने कोई पैकिंग मटेरियल परचेज करा है और अगर उससे रिटर्न करना है तो उसकी हम सॉफ्टवेयर में रिटर्न की एंट्री कैसे करेंगे। तो आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रांजेक्शन में जाना है। ट्रांजेक्शन में जाने के बाद जनरल वाउचर में जाना है और मल्टी जनरल वाउचर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मल्टी जनरल वाउचर मैंने एंटर करा तो देखिए मैं मल्टी जनरल वाउचर के अंदर एंटर हो गया हूँ। और यहाँ पर नीचे देखिए ऐड, व्यू, डिलीट, कैंसिल, एग्जिट, ये सब मेन्यूज दिख रहे हैं। इसमें हमें नई एंट्री ऐड करनी है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड पे क्लिक कर देना है, एंटर करना है। फिर यहाँ पर हम एक पैकिंग वाले को पैकिंग का माल वापस कर रहे हैं, यानी कोई कारणवश हमें उसको रखना नहीं है, रिटर्न करना है। तो पैकिंग मटेरियल अगर रिटर्न करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे लगाएंगे, या फिर और भी कोई आइटम हमने जो जनरल वाला परचेज करा है और उसे हमें रिटर्न करना है, उसकी रिटर्न की एंट्री लगानी है, तो हम किस तरीके से उसको रिटर्न करेंगे सॉफ्टवेयर में, यानी तमन्ना सॉफ्टवेयर में हम कैसे उसकी रिटर्न वाली जनरल परचेज रिटर्न की एंट्री कैसे लगाते हैं तो देख लेते हैं। देखिए मल्टी जनरल वाउचर के अंदर मैं आ गया हूँ यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, डेबिट नोट ऑन परचेज सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सीरियल नंबर जो भी होगा वो ऑलरेडी चलता ही आएगा। अब यहाँ पर हमें डेबिट नोट ऑन परचेज, हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, परचेज किया हुआ गुड्स या कोई एसेट से जिसे हम रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें डेबिट नोट ऑन परचेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर मैं अकाउंट नेम में आकर के एंटर करता हूँ तो यहाँ पे अकाउंट की एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, उसमें से हमें कौन सी पार्टी का यानी कौन से सप्लायर का माल रिटर्न करना है वो हमें सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ श्री जी। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे श्री जी लिखा मैंने, श्रीनाथ जी, सॉरी, श्रीनाथ जी पैकिंग वाले का मुझे माल रिटर्न करना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। और देखिए यहाँ पे मैं इसका लेजर देखता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक लेजर में यहाँ पे मैंने पेमेंट उसको कर रखा है। देखिए यहाँ पे मैं एक पेमेंट की एंट्री डिलीट कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि ये 5387 वाला बिल अगर मुझे रिटर्न करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो यहाँ पर मैं एक एंट्री को डिलीट मार देता हूँ। यहाँ पे मैंने उससे डिलीट मार दिया है। अब मैं यहाँ पे देखिए जैसे जिस तरीके से श्रीनाथ जी में यहाँ पे 3490 रुपये पेंडिंग दिखा रहा है और मैं यहाँ पे श्रीनाथ जी पैकिंग मटेरियल की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कितने बिल बाकी दिख रहे हैं। यहाँ पर मैंने रिपोर्ट ओपन करी, देखिए यहाँ पर एक बैलेंस आ गया है कि श्रीनाथ जी पैकिंग में जो बैलेंस है वो 5387 बिल बाकी है और 3490 रुपये का बैलेंस बाकी दिख रहा है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, जैसे उसको रिटर्न करना है तो मैं मल्टी जनरल में गया हूँ। यहाँ पर मुझे रिटर्न कब करना है, तो यहाँ पे मैंने समझ लीजिए आज की डेट लगा दी है और यहाँ पर मैं 6/7/2023 करूँगा, क्योंकि मैंने कंपनी 2023 ओपन कर रखी है। यहाँ पे मैंने 2023 लगा दिया। अब यहाँ पर मुझे रिटर्न क्या करना है, तो मैं पैकिंग मटेरियल रिटर्न कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे पैकिंग एक्सपेंसेस वाला जो हेड है वो यूज करना है। यहाँ पे तो कितने रुपए का मुझे रिटर्न करना है, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि मेरा श्रीनाथ जी वाला कितना, श्रीनाथ जी पैकिंग वाले को कितने रुपए का माल रिटर्न करना। तो यहाँ पे देखिए 3490 रुपये का माल मुझे रिटर्न करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3490 रुपये। अब यहाँ पर जैसे ही बिल नंबर में आके एंटर करता हूँ तो इसके जितने भी बिल बाकी होंगे उन सब की लिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। उस लिस्ट में से हमें कौन से बिल के अगेंस्ट जो जीआर दे रहे हैं, वो कौन से बिल के अगेंस्ट हमें जमा करना है वो यहाँ पर हमें दिख जाएगा। तो अपने उनमें से हमें कोई एक बिल सेलेक्ट करना है। मेरे केस में देखिए एक ही बिल बाकी दिख रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बिल को मैंने यहाँ पे उसी बिल को मैंने सेलेक्ट करा और एंटर एंटर करके देखिए यहाँ पर जो भी कोड हो उसका, जैसे 4819 उसका पैकिंग का कोड है, उस पर 12% जीएसटी लगी हुई तो 12% जीएसटी में यहाँ पे यूज कर लूंगा। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ उस बिल में कितनी जीएसटी लगी हुई, तो श्रीनाथ जी के नाम से मैंने यहाँ पे ओपन करा और 3490 रुपये का जो बिल है उस पर जीएसटी कितने परसेंट, देखिए यहाँ पे 9% 18% जीएसटी लगी हुई है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 18% जीएसटी के हिसाब से कैलकुलेशन करूँगा। यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करता हूँ देखो यहाँ पे पूछ रहा है इंक्लूडेड जीएसटी, यानी आपने जो अमाउंट लिया है 3490 रुपये, ये जीएसटी के साथ में है या विदाउट जीएसटी है। तो यहाँ पर मेरे वाले केस में टोटल अमाउंट इतना है। देखिए मैं आपको बिल ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 3490 रुपये आपको दिख ही रहा है। यहाँ पे मैंने बिल ओपन करा, मैं यहाँ पे बिल ओपन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे वाउचर ओपन कर लिया है।
मैं इसको बंद कर देता हूँ एक बार के लिए। मैंने उसका लेजर निकाल दिया है और यहाँ पर देखो मैं अभी एंट्री को यहाँ पे इंक्लूड जीएसटी पे मैं यस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे चेंज हो गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कि यहाँ पे 3490 रुपये है वो जीएसटी के साथ में है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो हमने गुड्स उससे परचेज करा है वो 2957.50 का ही है और टोटल अमाउंट है वो जीएसटी के साथ में आके 3490 रुपया हो रहा है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर जैसे ही मैंने वहाँ पे इंक्लूडेड जीएसटी में यस करा तो यहाँ पे देखिए टैक्सेबल वैल्यू आ गई है। हालांकि मैंने यहाँ पर नेट वैल्यू डाली थी, मैंने इंक्लूडेड जीएसटी में यस करा, इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गया है, टैक्सेबल वैल्यू टाइप हो गई है। और नेट जैसे ही मैं एंटर करूंगा देखिए नेट अमाउंट में 3490 रुपये आ जाएगा। यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, पैकिंग मटेरियल रिटर्न, पैकिंग मटेरियल रिटर्न, यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर हमने इनपुट्स डाला है तो इनपुट्स यूज करूंगा। अब यहाँ पर देखिए अगर उसका अमाउंट 3490 रुपये है इसलिए यहाँ पर फुल दिख रहा है। मेरे वाले केस में ये बिल टू बिल रिटर्न हो रहा है तो यहाँ पे फुल आ रहा है। अगर कोई बिल 50,000 का होता और उसमें से 25,000 रुपये की हम पैकिंग मटेरियल रिटर्न करते तो यहाँ पे पार्ट ऑप्शन यूज करते। और अगर हमें पता नहीं है कि कौन से बिल के अगेंस्ट ये हमें जीआर करना है तो हम ऑन अकाउंट भी चढ़ा सकते हैं। तो मेरे वाले केस में देखिए फुल है तो मैं यहाँ पे फुल आ गया ऑटोमेटिकली। मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया है, पहले जब मैंने आपको आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट ओपन करके दिखाई थी तब एक बिल पेंडिंग दिख रहा था। अभी देखते हैं अभी क्या पोजीशन। तो देखिए यहाँ पर लेजर 0 हो गया है, यहाँ पे लेजर का जो बैलेंस है वो 0 दिख गया है। और अब मैं वापस आपको आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट ओपन करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो आउटस्टैंडिंग में से जो बिल पेंडिंग दिख रहा था वो भी गायब हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप पैकिंग मटेरियल या जनरल परचेज की कोई भी बिल को रिटर्न की एंट्री इस तरीके से आप लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने पैकिंग मटेरियल को रिटर्न कर दिया। तो देखिए यहाँ पे पैकिंग मटेरियल का मैं लेजर देखता हूँ तो देखिए ये उसकी क्या आ गई है, जो पैकिंग मटेरियल जब हमने परचेज किया था तो सारी एंट्रियाँ ऑल एक्सपेंसेस को हमने डेबिट किया था। अब यहाँ पर रिटर्न है तो देखिए पैकिंग मटेरियल में वो क्रेडिट साइड में बिल शो होने लग गया है। तो इस तरीके से दोस्तों हम पैकिंग मटेरियल के या अदर कोई भी जो जनरल परचेज में हम एंट्री करते हैं उसके रिटर्न की एंट्री लगा सकते हैं। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आई होगी। थैंक यू।